हेलो नमस्कार जय हिंद स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए ये आपके सामने 2019 सेट नंबर 3 और ये संकेतांक है ईके, मतलब इस सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए और ये कौन सा क्वेश्चन है, इसीलिए सबसे आगे लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2A है, ठीक है। अग्रवाल की जो किताब है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये अंशाल का पेपर है, मैं कोई ऐसे ही अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। देखिए प्रिय स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको अग्रवाल, जिसे मान लीजिए कि जो अंशाल पेपर हैं, ठीक है, वो कोई भी राइटर हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि अग्रवाल ही हो। और सारे राइटरों में ये जो है क्वेश्चन 2019 में सभी राइटर ने लिखा होगा इसको, जितने लोगों ने इसको लिखा होगा अपनी बुक में इसको लिखा होगा, क्योंकि ये देखिए ये फिक्स क्वेश्चंस हैं। कोई ये ऐसा नहीं कि कोई राइटर अलग मतलब लिख दिया, कोई अलग लिख दिया, कोई अलग, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जिस ईयर में, वो तो उसको लिखना ही पड़ेगा ना, क्या उसकी जिस राइटर की मतलब क्या नाम की किताब हो। तो इसलिए आप अंशाल के क्वेश्चन को अधिक से अधिक लगाओ अगर ज़्यादा नंबर लेना चाहते हो, ठीक है। और कोशिश करो कि वो क्वेश्चन, आप जैसे एग्ज़ाम टाइम आपका चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो वो क्वेश्चन जो बोर्ड पूछ रहा है उसको लगाने का, ठीक है। जब उसको एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लो तब आप इधर उधर के और भी क्वेश्चन लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर बोर्ड में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अगर प्रिय स्टूडेंट अगर आप उसको तैयार कर लोगे तो 101% ये समझ के चलिए कि आपका नंबर कभी भी खराब नहीं होगा, आपका नंबर अच्छा ही होगा। ये हमारा जो है आपसे ये समझ लीजिए कि एक प्रकार का वो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को समझाते हैं किस प्रकार से आप इसको सॉल्व करोगे। देखिए गुड्डू सर मैथ गुरु में हमने देखिए ये जो देख रहे हो टॉपिक चल रहा है, हम इस जैसे मतलब हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में हम वेक्टर और जो है 3D, ठीक है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति सब एक साथ मिक्स करके बना रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन है ये वीडियो। अगर आप इसको शुरू से लास्ट तक देखोगे तो आपको पेपर में ज़रूर इसका लाभ आपको दिखेगा, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। ये चैनल आपका ही है और आपके लिए ही मैं काम करता हूं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना चाहिए। और सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहले आप गिवन लिखो। गिवन में क्या है, ए है, तो आप इसको पहले यहाँ पर लिख दो, ठीक है। आपको पेपर में भी इस तरह करना है, इसलिए यहाँ पर मैं ऐसा ही लिख रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या गिवन में है, बी वेक्टर लिखा हुआ है और उसकी वैल्यू लिखा है 5i माइनस का j माइनस का 3k लिखा है। अब प्रिय छात्र आपको इसकी और इसकी वैल्यू बताना है, मतलब a प्लस बी डॉट a माइनस बी की वैल्यू बताना है। तो एक काम करो, इसलिए सबसे पहले तो a प्लस बी की वैल्यू चलो निकाला जाए पहले तो a की वैल्यू देखिए, a प्लस बी की वैल्यू पहले निकाल लिया जाए। तो a की वैल्यू देखो क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा i, यहाँ पर लिखा है a की वैल्यू है भी, यहाँ पर a की वैल्यू लिखा है 3j और यहाँ पर माइनस का 5k लिखा है, ठीक है। और फिर प्लस लिखा तो यहाँ पर आप प्लस लिख दीजिए। अगर यहाँ माइनस होता तो ब्रैकेट लगा करके फिर आगे जो लिखते हम लिखते हैं, लेकिन चूंकि प्लस है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब b की वैल्यू लिख दो, तो b की वैल्यू क्या है, 5i है, माइनस का j है और माइनस का 3k है। अब प्रिय छात्र आप क्या करोगे, i को i के साथ जोड़ोगे, j को j के साथ और k को k के साथ। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बगल बगल चाहो तो लिख लो, i लिखा है और यहाँ पर क्या लिखा है 5i लिखा है, तो बगल बगल लिख लिया हमने। j यहाँ पर देखिए क्या लिखा है 3j लिखा है और यहाँ पर माइनस का j लिखा है, देखो बगल बगल कर दिया ना इसको। k में देख लीजिए क्या लिखा है 5k लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का 3k लिखा है। अब यहाँ पर प्रिय छात्र आप क्या करोगे, आप अब i को i के साथ जोड़ दोगे तो 5i यहाँ पर है, 1i यहाँ पर है, तो कितना i हो गया, 6i हो गया। ऊपर जो ये लिखा है लगा है ये, इसको कैप बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो 3j में से अगर j जाएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2j कैप हो जाएगा। ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो ऐड कर लेना चाहिए। तो 5 में 3 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, k कैप लिख उठेगा। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र आपने क्या लिखा, आपने निकाल लिया a प्लस बी निकाल लिया। अब इसमें a माइनस बी भी है तो इसको चलो निकालते हैं।
तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब जहाँ तक यहाँ पर देख रहे होगे वेक्टर ए की वैल्यू ये लिखा है, क्या लिखा है देखो, आई लिखा है, प्लस का 3j लिखा है, माइनस का 5k लिखा है। और चूंकि माइनस लिखा है फिर यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस लिखा है, इसलिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे, ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद b की वैल्यू लिख दोगे। तो देखिए b की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, b की वैल्यू लिखा है 5i लिखा है, और यहाँ पर लिखा है माइनस का j लिखा है, और माइनस का 3k लिखा है। ठीक है। और प्रिय छात्र आप यहाँ पर क्या करोगे, a माइनस बी तो लिखा है जैसे लिखोगे ही, यहाँ पर देखिए आई कैप लिखा है, प्लस 3j लिखा है, माइनस का 5k लिखा है। मैंने जैसा कि बताया था कि कभी जैसे यहाँ पर माइनस लिखा था ना, तो माइनस लिखा है तो देखिए यहाँ पर माइनस, ये चीज़ यहाँ पर है, तो माइनस जब रहता है तो ब्रैकेट लगा देते हैं। अब जब ब्रैकेट से फ़ायदा क्या होगा कि जब ब्रैकेट ऑफ होगा, जब ब्रैकेट को आप तोड़ोगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अर्थात ये क्या हो जाएगा माइनस का 5i हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस j हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये 3k हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ तक काम आपका कंप्लीट हो चुका है। वेक्टर a माइनस वेक्टर b तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब i के बगल में क्या लिखोगे, i को लिखोगे तो माइनस का 5i हो गया, j के बगल में j लिखोगे तो 3j यहाँ पर है, यहाँ पर j हो गया, यहाँ पर k के बगल में k लिखोगे तो माइनस का 5k है, और प्लस का 3k हो गया। अब इस प्रकार से प्रिय छात्र आप क्या लिखोगे, यहाँ पर i से 5i, जब 5i घटाओगे तो भाई 4i बचेगा, वो भी माइनस में। क्यों, क्योंकि छोटे से बड़ी नहीं जाएगा तो बड़े से छोटे घटाओगे, तो 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 बचेगा, बड़ी साइन यहाँ पर माइनस में इसलिए माइनस लिख दिया गया। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 1 है तो 3 1 4 हो जाएगा, 4j हो गया। इसी प्रकार से प्रिय छात्र अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए 3 से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 से 3 को जब घटा देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, और माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या है इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा। बड़ी संख्या का साइन हमेशा आगे लिखा जाता है। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र a माइनस बी की वैल्यू हो गई। अब हमको क्या बतानी है, अब हमको बताना है a प्लस बी वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, इसकी वैल्यू बताना। देखिए देख लीजिए यहाँ पर बुक में लिखा है, इसमें लिखा भी है। तो आप क्या करोगे, दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, एकदम आसान से यहाँ पर आसानी से क्वेश्चन हो रहा है, और अब की बार ये समझ लीजिए कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप केवल जो हमने वीडियो बना के रखे हैं, जैसे प्लेलिस्ट में देखिए अनसॉल्व से ही बनाए, इंटीग्रेशन बनाए, प्रोबेबिलिटी बनाए, 3D बनाए हैं, वेक्टर बनाए, ये सब बनाए। इसके बाद में प्रिय छात्र हम आपको जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के प्रॉब्लम भी हम यहाँ पर बनाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपका पेपर के पहले पहले सारे क्वेश्चन आपके लगभग कंप्लीट हो जाए। तो चलिए इस पर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, a प्लस बी की वैल्यू ये निकला हुआ है। तो यहाँ पर प्रिय छात्र क्या लिखोगे, 6i लिखोगे, प्लस 2j लिखोगे, और माइनस 8k है यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर a माइनस बी लिखा है, तो यहाँ पर माइनस का 4i और प्लस 4j, ठीक है, और माइनस 2k ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है कि i के साथ i को डॉट प्रोडक्ट कराओगे, j के साथ j का डॉट प्रोडक्ट, और k के साथ में k का डॉट प्रोडक्ट कराओगे। ठीक है प्रिय छात्र, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, i के साथ i का कराओगे तो यहाँ पर माइनस क्या है, 6 है, वो 6 है, यहाँ माइनस का 4 है, ठीक है, और यहाँ i को i के साथ कराओगे तो i डॉट i हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से j को j के साथ करा दो। भाई देखिए मैंने आपको पहले बता दिया हूँ कि i डॉट i जो होता है, आई कैप डॉट आई, इसकी वैल्यू 1 होती है, और जहाँ पर अलग अलग हो जाए, जैसे आई के साथ जे करा दें तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए आई को आई के साथ करा रहा हूँ, आई को जैसे डॉट प्रोडक्ट कराएंगे जे के साथ में 0 हो जाएगा, आई को अगर के साथ डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तब भी 0 हो जाएगा। इसलिए हम सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट करा दे रहे हैं, अलग वाले के साथ नहीं करा रहे हैं। कारण है कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उसको लिखने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो 2 गुणे 4 हो जाएगा, और जे डॉट जे हो जाएगा, जे कैप डॉट जे हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है। तो सीधा सीधा एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते थे
ठीक है, जैसे इसमें भी हम कर सकते थे। देखिए इसके सामने यहाँ पर प्लस था, इसके सामने माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आगे चाहो तो आगे माइनस लगा लो, कोई आवश्यकता नहीं कि वहाँ पर लिखो। इसी तरह यहाँ पर देखिए माइनस लिखा है, यहाँ भी माइनस लिखा है, तो माइनस में प्लस लिख दो सीधा सीधा। अब 8 है, यहाँ 2 है, तो 8 और यहाँ 2 का जो है के डॉट के हो गया। अब देखिए ये दोनों को जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 6 4 जा 24 माइनस का 24 हो गया, और 8 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा ना यहाँ पर। और देखिए आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है, उसका लिखने और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रह जाएगा। अब जैसे 4 2 जा 8 हो गया, और जे डॉट जेड की वैल्यू 1 होती है, अब 8 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 ही रहेगा, कोई अलग थोड़ी ना हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया। अब इस प्रकार से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या आएगा 16। अगर एक चीज़ यहाँ पर देखें 16 और 8 अगर बात करें तो ये 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा ना। तो प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए 8 6, ठीक है, 8 6 14, ठीक है, और यहाँ माइनस का तो पहले क्या लिख लो बताएं भाई, और यहाँ पर 8 6 14 और 1 1 2 24 हो गया। अब यहाँ प्लस का 24, यहाँ माइनस का 24, तो वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो प्रिय छात्र यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके समझ में ये अच्छे से आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें और दोस्तों में इसे अवश्य शेयर करें। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन सेम सेट से है, सेट नंबर 3 ईके, और यहाँ पर देखिए 2019 में अब की बार ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा गया है 3C में पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं और किस प्रकार से सॉल्व होगा बताते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि मैथमेटिक्स में इंग्लिश का कोई और हिंदी का कोई मतलब ही नहीं रहता। आप जहाँ जिस मीडियम से हो इसमें तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि हम हिंदी में समझा भी देंगे ना आपको। तो यहाँ क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना और इतना, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन इंटरनली इन द रेशियो 2:3। तो जैसे हमारे पास सपोज करिए कि एक लाइन ये है, ठीक, और इस लाइन का ये वाला पॉइंट कितना दिया है, ये पॉइंट लिख लेता हूँ 2 -5 1 लिख देता हूँ, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम लिख लेते हैं 1 कितना है 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है प्रिय छात्र। चलिए इतना हो गया, इसको मैं ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है इसमें क्या कि इंटरनली मतलब इसके बीच में कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है। मान लेता हूँ कि कोई पॉइंट मान लीजिए इसके बीच में कहीं पर पी है, जो इस लाइन को किस रेशियो में करता है 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ इसका पॉइंट पूछ रहा है, इसके पॉइंट पूछ रहा है, मतलब ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात है कि लेट ओ बी द ओरिजिन हमने लिख दिया, क्या लिख दिया ओरिजिन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारी बात समझो, मान लेता हूँ ओ यहाँ पर है, तो अगर मैं यहाँ से इसका पोजीशन वेक्टर निकालने की कोशिश करूँ, किसका बी का, और पोजीशन वेक्टर निकालने करूँ ए का, या पोजीशन वेक्टर निकालूं किसका पी का, तो कैसे निकलेगा। तो प्रिय छात्र हम देखिए बहुत इजी बताऊंगा, देखिए डायरेक्ट नहीं लगाना है, थोड़ा सा लिखित में करोगे तो नंबर ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेट करते हैं, लेट यहाँ लिखते हैं, लेट लिखेंगे ना, लेट ए बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे 2 -5 1, और यहाँ पर बी बराबर क्या लिखेंगे, बी बराबर लिखा 1 4 -6, यहाँ पर माइनस है बच्चा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आए ओ ए लिखते हैं, ओ ए एंड ओ बी। ओ ए और ओ बी क्या है बताइए, द पोजीशन वेक्टर है, द पोजीशन वेक्टर है भाई। ओ के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ऑफ गिवन पॉइंट, ऑफ गिवन पॉइंट, ठीक है। देखिए ओ ए और ओ बी क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर हो गया गिवन पॉइंट का। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। तो इस हिसाब से फिर हमारा क्या बन जाएगा, इधर लिख देता हूं ओ ए बराबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए ओ ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है 2 5 1 लिखा है, क्या लिखा है पॉइंट 2 लिखा है, माइनस का 5 लिखा है और 1 लिखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2i - 5j, और यहाँ पर +1k हो गया कि नहीं। इसी प्रकार से अगर हम OB का पोजीशन वेक्टर लिखें तो OB का पोजीशन वेक्टर देखिए क्या होगा प्रिय छात्र, क्या लिखा है यहाँ पर 1 4
माइनस का 6 लिखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1i प्लस 4j और यहाँ पर माइनस का 6k हो जाएगा कि नहीं। अब चलिए यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया, ये सब जो लिखा हुआ है एकदम अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा। तो लेट करता हूँ, यहाँ पर क्या लेट करता हूँ, लेट p डिवाइडेड दी लाइन सेगमेंट किस रेशियो में करता है बताइए। हाँ, इन दी रेशियो 2:3। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या माना हमने मान लिया कि जो पॉइंट P है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा भी है, पॉइंट जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 में इसको क्या करता है, बोलो, डिवाइड कर देता है। तो अब हम इसका पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P का निकालेंगे ना। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा। P के निकालने के लिए देखिए यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किस में होगा, इस पोजीशन में, तो मतलब 3 पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, और इधर 2 है तो वो B के साथ होगा, मतलब ये वाला इधर और ये वाला इधर मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस 2 OB वेक्टर, ठीक है। और नीचे क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि इंटरनली होता है तो ऐड यहाँ पर प्लस लग जाता है, और एक्सटर्नली रहेगा तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर तो 3 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर प्रिय छात्र OA लिखा है, OA की वैल्यू आपने कहाँ निकाला है, ये निकाला है। तो चलिए देखते हैं क्या हो गया। तो अगर OA देखिए इतना हो गया, 5J हो गया प्लस 1K हो गया। चलो K ही लिख दो, 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 1 तो छिपा ही रहता है, इसमें लिखने की ज़रूरत हम समझते हैं नहीं है। और नीचे यहाँ पर देखिए क्या है, 2 में 3 ऐड करोगे तो 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब प्रिय छात्र यहाँ पर क्या है, 2 भी था ना, 2 भूल गए लिखना, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 देखिए, 3 2 जा कितना होगा 6i और 3 5 जा 15j और यहाँ पर 3k हो जाएगा। प्लस में इसके साथ कर दो तो क्या हो जाएगा 2i और 2 4 जा यहाँ पर 8j हो जाएगा और 2 6 जा कितना होगा 12k हो गया। और अपान में देखिए क्या लिखा है 5 लिखा है। अब i के साथ i जुड़ेगा तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो 6 2 कितना हो जाएगा 8i हो गया। यहाँ पर देखिए 15 माइनस में, यहाँ पर j में देखिए j जो है 15j है माइनस में, यहाँ पर 8 है, तो 8 7 15 होता है, तो यहाँ पर मतलब 7j बचेगा, ठीक है। यहाँ 12 है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 12 है, तो माइनस का 9 बचेगा, k बचेगा। अब पूरे के अपान में क्या था 5 था। और इस चीज़ को प्रिय छात्र हम क्या लिख सकते हैं 8/5 i और 7/5 j और यहाँ पर -9/5 k। तो अगर आपसे कोई कहता कि चलिए इसका पोजीशन वेक्टर बताइए, तो बेटा ये आपका OP वेक्टर है। क्या है ये, OP पोजीशन वेक्टर। और यहाँ पर अगर पॉइंट पूछेंगे तो ये जो पोजीशन, ये पॉइंट होते हैं, यही तो पॉइंट होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या पूछ रहा था बताइए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ, हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के पॉइंट पूछ रहा है, तो P का पॉइंट क्या आएगा 8/5 और क्या आएगा -7/5 और क्या होगा -9/5, ये कोऑर्डिनेट होगा। तो बेटा ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए क्वेश्चन अगर आप लगाते हो तो आपको कोई नंबर आपका कटेगा नहीं, पूरे नंबर मिल जाएंगे। और बहुत शॉर्ट करोगे तो टीचर शॉर्ट नंबर भी दे देता है, वो कहता है कि भाई जब तुम शॉर्ट कर रहे हो तो मैं शॉर्ट करूँ, तो बुरा नहीं मानना चाहिए, तो मैं भी शॉर्ट कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा शॉर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप पूरी तरीके से विधिवत आप लगाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, बस ये पोजीशन वेक्टर से नहीं, बिना वेक्टर के ही लगाएंगे, बस कहेंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो इसका इसमें करो, फिर प्लस इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, प्लस, फिर इस तरह कर करके लगाते हैं, उससे आंसर आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तरीका सही नहीं है, ठीक है। जब आप वेक्टर का क्वेश्चन है तो आप वेक्टर के तरीके से आप लगाइए, उसको ऐसे ना लगाइए, ठीक है। तो कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा कर सको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बताते हैं। और चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आइए जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 5a
क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 5A है। और प्रिय छात्र देखिए हर प्रश्न में एक शॉर्टेज डिस्टेंस का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको तो कम से कम तैयार कर लो। अगर इसको तैयार कर लोगे तो आपके समझ लीजिए ये 5 नंबर तो आपके फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि जो 5th नंबर पे आता है क्वेश्चन या 6 नंबर पे आ रहा है, ये सभी क्वेश्चन क्या होते हैं स्टूडेंट, ये आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। और 5 मार्क्स कोई कम नहीं होता है, अच्छा खासा मार्क्स है ये आपका, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे है ये लगेगा। देखिए कुछ लोग जो है प्रिय छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, i का 2 है तो यहाँ भी i का 2 है, j का यहाँ 3 है तो यहाँ पर j का -3 है, यहाँ k का 6 है तो यहाँ भी k का 6 है। अगर प्रिय छात्र यहाँ भी ये दोनों मैच कर जाता, मतलब यहाँ जैसे j का कोफिशिएंट +3 है तो यहाँ भी +3 होता, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाती। और अगर दोनों लाइन पैरेलल हो जाती तो उस समय अगर आपसे कोई पूछता शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो पैरेलल के लिए होता है b क्रॉस, वेक्टर b क्रॉस क्या होगा a2 - a1, ठीक है प्रिय छात्र, अपॉन में क्या जाएगा मॉड, ठीक है वेक्टर b, ये जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए जाता है। लेकिन अगर दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, जैसे कि अब देखिए ये इसका कोफिशिएंट का साइन केवल चेंज हो गया, जिसकी वजह से दोनों जो है आपस में पैरेलल नहीं है, दोनों आपस में अलग अलग हो गए, ठीक है, दोनों का अलग अलग हो गया। तो यहाँ पर प्रिय छात्र आप क्या लिखोगे, यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला है उसको लिखोगे, क्या लिखोगे, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा, इसी की जगह पे आप यहाँ पर लिख सकते हो a2 माइनस क्या लिखोगे a1 लिखोगे, और यहाँ पर देखिए क्या लिखोगे b1 क्रॉस b2 यहाँ पर लिखोगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखोगे, यहाँ पर मॉड b1 क्रॉस मॉड b2 यहाँ पर लिख दोगे आप। और ये आपका लगता है कब है, जब दोनों लाइन आपस में पैरेलल ना हो, तब आप इस लाइन को उपयोग में लाते हो, वरना नहीं लाते हो, ठीक है। वरना कौन सा लगाओगे, पैरेलल होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और पैरेलल नहीं होगा तो ये फार्मूला लगेगा। इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन, ठीक है, इन दोनों लाइनों के बीच में क्या बताना है, शॉर्टेज डिस्टेंस बताना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले तो आप लिखोगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद यहाँ लिखोगे गिवन लाइन्स। तो यहाँ पर देखिए दोनों लाइन्स क्या हैं, वेक्टर r बराबर यहाँ पर लिखा है 3i + 3j, और यहाँ पर माइनस का 5k लिखा है। यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए क्या लिखा है, म्यू लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 2i लिखा है, यहाँ पर 3j लिखा है, यहाँ पर 6k लिखा है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए वेक्टर r बराबर, दूसरा क्या लिखा है, यहाँ पर i लिखा है, यहाँ पर +2j लिखा है, यहाँ पर माइनस का 4k लिखा है, यहाँ पर लेमडा लिखा है, और यहाँ पर 2i लिखा है, यहाँ पर 3j लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 6k लिखा है। अब आपके ऊपर यहाँ पर 9, अब यहाँ पर आप लोग क्या करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं करते हो, केवल एक काम करते हो कि जो ये लिखा होता है पहला वाला, इतने को आप a1 मानते हो और इतने को b1 मानते हो, ठीक है। इसी प्रकार से इसे a2 इसे b2 मानते हो। तो यहाँ लेट कर लीजिए, लेट a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 3i प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 3j और माइनस का 5k हो गया, ठीक है। और वेक्टर a2 बराबर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो नीचे ये लिखा है इस वाले में, वेक्टर a2 i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए b1 की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो ये लिखा है इसको कहते हैं 2i हो जाएगा, 3j हो जाएगा, प्लस का 6k हो जाएगा। इसी प्रकार इसकी बात अगर करता हूँ मैं, तो यहाँ b2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आ जाएगा क्या 2i है, माइनस का 3j है, यहाँ पर 6k है, ये हो जाएगा। अब प्रिय छात्र देखिए हमने a1 b1 a2 b2 तो यहाँ से ले लिया भाई, देखिए हमारी बात समझो, ये दोनों तो प्रश्न में है ही है ना पहले से। अब इसको a1 मानो, इसको b1 मानो, इसको a2 मानो, इसको b2, इतना काम कर लोगे नहीं कर लोगे, कर लोगे ना। इसके बाद आप क्या करोगे, अब इसके हिसाब से आप लगाओगे, ठीक है, किसके हिसाब से, जो है फार्मूले के हिसाब से। तो फार्मूले में क्या लिखा, a2 - a1 लिखा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपको, आपका काम पहला यही होगा कि पहले तो आप a2 - a1 की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर a2 की वैल्यू देखो क्या लिखा है, i लिखा है, यहाँ 2j लिखा है, यहाँ 4k लिखा है, माइनस, अब आगे देखिए इसमें a1 की वैल्यू की बात करें तो यहाँ लिखा है 3i लिखा है, यहाँ 3j लिखा है, और यहाँ माइनस का 5k लिखा है,
ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर जब ब्रैकेट को आप करेंगे तो i होगा, यहाँ 2j हो गया, यहाँ 4k हो गया, माइनस यहाँ पर क्या आएगा 3i हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3i हो गया, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3j हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 5k हो गया। तो देखिए इस प्रकार से आप इसको ब्रेक कर सकते हो, इसमें कोई समस्या हमको नहीं लग रहा है कि आपको होगी। इसके पश्चात देखिए आप क्या करते हो, अब i से i को सब्ट्रैक्ट करते हो, तो i से i को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक i में से अगर 3i घटाया जाएगा तो माइनस का 2i बचेगा, माइनस का 2i बच जाएगा। इसी प्रकार से 2j में से अगर 3j सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे तो माइनस का j बच जाएगा। ठीक है, घटाना तो आना ही चाहिए। अब यहाँ माइनस का 4 है, यहाँ प्लस का 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर 1k आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गया? ये वैल्यू निकल के आ गई। अब प्रिय छात्र हमने तो इतना निकाल लिया, अब हमको b1 क्रॉस b2 की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 की वैल्यू निकालते हैं। पहले क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 की, तो यहाँ लिखेंगे b1 क्रॉस b2। तो पहले b1 क्रॉस जब b2 निकालना होता है तो यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, डिटर्मिनेंट। यहाँ i लिखोगे, यहाँ j लिखोगे, यहाँ पर k लिखोगे। तो सबसे पहले चूंकि यहाँ पर b1 लिखा है तो पहले b1 की वैल्यू लिखो, और क्या लिखते हैं, i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का। तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ लिख दो 2, यहाँ पर लिख दे 3, और यहाँ पर 6। इसमें क्या है, 2 - 3 6 है, तो यहाँ 2 लिखो, यहाँ -3 लिख दो, यहाँ 6 लिख दो। अब प्रिय छात्र यहाँ पर आप क्या करोगे, आप i लिखोगे। अब i लिखोगे तो i पे 90 डिग्री बना दो, तो 90 डिग्री जब बन गया तो क्या बचा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 - 3 6, 6 बच गया। तो यहाँ पर बच गया आपका, पहले इसे लिख लो चाहो तो, 3 - 3 6, 6 हो गया। अब j लोगे तो यहाँ पर j वाले में आपको निगेटिव साइन यहाँ लगाना पड़ता है, क्योंकि ये निगेटिव प्लेस पे है, और वहाँ माइनस लिखा रहेगा j, तो यहाँ पर प्लस लिखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से प्रिय छात्र यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप क्या लिखोगे, तब आप 90 डिग्री इस पे बनाओगे, तो 90 बनाओगे तो क्या बचेगा, 2 2 6 6, तो यहाँ लिखोगे 2 2 और यहाँ 6 6 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह चूँकि कम पड़ रहा है, बाद में लिख देंगे, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब k लेंगे, k कैप, तो जब k लेंगे तो ये लाइन चला गया, तो क्या बचेगा आपका 2 2 3 - 3, तो 2 2 3 - 3 ये बच गया। तो अब यहाँ पर प्रिय छात्र अब आप क्या करोगे, अब i तो यहाँ पर आपका ही है, तो 3 देखिए 3 6 जा 18, 3 छंग 18 होता है, और माइनस करते हो। ठीक, अब इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होता है, तो 3 छंग -18, और यहाँ माइनस है तो 18 18 प्लस मतलब हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए j है, देखिए 6 2 जा 12 माइनस 6 2 जा 12, माने इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होता है, इसके मल्टीप्लाई में से इसका मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट होता है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, k लिखा है ना इसमें, अब 3 2 जा माइनस का 6, और सब्ट्रैक्ट होगा कौन, ये दोनों इसका मल्टीप्लाई, तो 3 2 जा 6 हो गया। अब इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं प्रिय छात्र, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए बहुत आसान सवाल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, i हो गया। अब इसमें देखिए जोड़ दो तो 0 आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं बात करूं इसमें तो माइनस का 12 आ जाएगा, तो यहाँ के लिख उठा। अब वहाँ पर देखिए क्या लिखा था, अब आगे देखिए फार्मूले में क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए उसमें जब पैरेलल था तो यहाँ b1 क्रॉस b2, ठीक है, और यहाँ पर क्या था भाई, ये यहाँ पर क्या लिखा था उसको हम थोड़ा बना देते हैं। यहाँ लिखा था a2 - a1, ठीक है, और यहाँ डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 ये लिखा था ना इसमें, तो डॉट प्रोडक्ट में है ये दोनों, कौन कौन से बोलो, 9, तो यहाँ लिखोगे 9। अब निकालोगे किसकी वैल्यू, a2 - a1, इसका डॉट प्रोडक्ट कराना होगा किसके साथ में, b1 क्रॉस b2 के साथ में डॉट प्रोडक्ट आप इसको कराओगे, क्योंकि यही तो कह रहा है इसमें। तो चलिए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। देखिए इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पर है, ये लिखा ऊपर लिखा है, माइनस का 2i और माइनस का j और प्लस का k लिखा है। और डॉट प्रोडक्ट इसकी देखिए वैल्यू क्या निकला है, 36 निकला है, और यहाँ पर माइनस का 0j लिखा है, और यहाँ माइनस का 12k है। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखिए यहाँ पर i था, i को i के साथ करेंगे तो 36 दूना माइनस का 72, क्योंकि यहाँ पर वो लिखा है ना, और i डॉट i की वैल्यू 1 होती है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए इसके साथ इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा,
भाई देखिए जे का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर 0 है, तो -1 का अगर 0 में करेंगे तो 0 हो गया। वैसे सोचो माइनस माइनस देखा जाए तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर 12, तो 12 एक नम 12, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और इस हिसाब से अगर हम बात करें कि दोनों को जोड़ लिया जाए तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 और 1 8 हो जाएगा, माइनस का वो भी। तो चलिए अब एक काम करते हैं। और दूसरी चीज़ क्या था उसमें, इसमें ये मॉड में है, मापांक में है, अर्थात मॉडुलस में है, तो b1 क्रॉस b2 का चलिए मॉडुलस भी निकालते हैं। तो भाई इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा है, तो चलिए इसको रखो इसमें, b1 क्रॉस b2 वैल्यू, इस वैल्यू को इसमें रख दो। तो 36 आई यहाँ पर आई कैप लिखा है, 0 जे कैप लिखा है, और यहाँ पर -4 के कैप लिखा है, ये लिखा ना। और जैसा कि आपको जानकारी है, जैसे ही यहाँ से क्या ये मॉडुलस हटता है, अंडर रूट लग जाता है, और आई का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और प्लस जे का कोफिशिएंट होगा तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, और के का -12 है तो -12 को स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा। आप कहोगे सर यही कि नहीं करे हो, तो इसलिए नहीं किया भाई कि इसका चलते हम करके यहाँ मल्टीप्लाई देखते हैं कितना आता है। 36 गुणे क्या करना पड़ेगा, 36 ना, तो 6 का 36, 6 त्रिक 18, 18 और 19 20 21, ठीक, बात समझ में आ गई नहीं आ गया, 21 हो जाए भाई। देखिए 6 का 36, हासिल 3, 6 6 जा 36, कैरी 3, और 6 3 जा 18, 18 3 21 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस लगा दिया, 3 6 जा 3 6 18, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 110, ठीक, इतना हो गया ना इसमें। तो इस हिसाब से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार देख, ठीक है कोई बात नहीं, 3 6 18, 3 3 9 10, ठीक है कोई बात नहीं है, और ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 12 96 आ गया। तो प्रिय छात्र यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखें तो हो जाएगा 1296, यही तो आया ना इसमें। और प्लस में कितना है, 144 है, तो 1296 में 100 कितना जोड़ना है, 144, तो 144 यहाँ पर जोड़ देते हैं, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, 9 3 12, 12 1 13 हो जाएगा ना भाई। देखिए काहे 6 4 10 और 9 4 13 14 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ठीक है, हासिल 1 आया, तो 2 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, तो 1440 हो गया। अब इसकी वैल्यू स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 1440 हो गया। अब चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला जाए, तो यहाँ लिखेंगे न्यूनतम दूरी, देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी का फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या होता है, मॉड के अंदर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, ठीक, और नीचे मॉड b1 क्रॉस मॉडुलस b1 क्रॉस b2, ठीक है, वेक्टर में है भैया। अब इधर से भी मॉड लगा हुआ है। अब चलिए इस वैल्यू को रखते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है वो कितना आ गया है, वो वैल्यू आया -84, और इसकी वैल्यू अगर बात करें, इसकी वैल्यू मॉड वाली, इसकी मॉड है ये, ठीक है ना, मॉडुलस है, तो इसकी बात करें तो ये आ गया है अंडर रूट में 1440। जब बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा 84, और ये क्या हो जाएगा 1440 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1440। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और दोस्तों में इसे अवश्य भेजें। देखिए बहुत मेहनत की जाती है, और अगर आपको लगे कि हाँ मेहनत कर रहे हैं सर, तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़रूर भेजें। कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगता है, समझ में आ जाता है कि नहीं समझ में आता है। तो चलिए आपसे नेक्स्ट जो है वीडियो में मुलाकात करेंगे, और इस वाले जो है सेट नंबर 3 में केवल इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने पूछे गए हमने लगा के दिखा दिया है। अब चलिए सेट नंबर 4 जब लगाएंगे तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो को 4 का मिलेगा। थैंक यू।